अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जिसने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ तशबीह दी। और मेरा अल्लाह क्या फरमाता है, मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अपने वालदैन से मोहब्बत करो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा अमल है ये माँ की कदर और माँ से मोहब्बत का है, माँ की अजमत का है। अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। सुभान अल्लाह। और आपको एक सबसे खूबसूरत बात बयान करता हूँ, इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जिनको सिर्फ देखना भी इबादत है। एक मेरे अल्लाह का घर खाना काबा, जिसको सिर्फ आप देखेंगे तो आपकी इबादत है, और दूसरा अपने वालदैन को देखना भी इबादत है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह में अपने वालदैन की ज़ियारत की, ना खिदमत की ना हाल पूछा, सिर्फ देखा उनको मोहब्बत से और वापस लौट गया, तो मेरे आका ने फरमाया सुबह से शाम तक जन्नत में उसके लिए 2 दरवाजे खुल जाते हैं। ये इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा। बदबख्त है वो इंसान जिसको बूढ़े माँ बाप में से दोनों या कोई एक मिले और उनकी दुआ से वो जन्नत ना ले सके। एक औरत ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मेरे खामद है अलकमा रज़ी ताला अन्हो, वो सहाबी है, सारी दुनिया के गौस अब्दाल कुतुब इकट्ठे हो जाए तो एक सहाबी की गिरद को भी नहीं पा सकते। उन सहाबी की बीवी ने पैगाम भेजा अलकमा मौत की हालत में है और उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। एक आम सा मुसलमान कमजोर दर्जे वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है, और इतने बड़े सहाबी और उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, तेरे सब सहाबा जन्नती, लेकिन फिर देखें कि इतना बड़ा सहाबी और उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, किस वजह से? तो मेरे आका ने पूछा कि माँ बाप में से कौन जिंदा है? तो उन्होंने बताया कि माँ जिंदा है। तो आपने पूछा नाराज या राजी? तो कहने लगे नाराज। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी उस सहाबी की वालदा को पैगाम भिजवाया, अलकमा की माँ, कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं और चाहे तो तू मेरे पास आ जाए। तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर होती हूँ। तो वो आ गई। तो मेरे आका ने उनसे पूछा, तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, दीन के बारे में। वो तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, इबादत गुजार है, मगर जब वो मुझसे बात करता है तो मेरा जिगर चीर के रख देता है। जबान उसकी गंदी है, मेरे साथ वो जुबान गलत इस्तेमाल करता है। मैं माँ हूँ, मैंने दूध पिलाया है उसे। जब वो मुझसे तेजी में बात करता है तो मेरा जिगर कटता है। अपने वालदैन को ये कहती है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। अगर ये दुनिया न होती, इम्तिहान गाह न होती, तो वहीं पर पत्थर पड़ने शुरू हो जाते। एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी से पूछा गया क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह को पता है। तो कहा निशानी बता दें कि करीब आ चुकी है। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया जब शिर्क ज्यादा हो जाए, जब कुफर ज्यादा हो जाए, ज़िना ज्यादा हो जाए, शराब ज्यादा हो जाए, सूद ज्यादा हो जाए। मेरे आका ने क्या फरमाया, जब तुम देखो लोग अपनी माओ से नौकरों की तरह सलूक करने लग जाएं, तो समझो कि कहीं दाएं बाएं से क़यामत का हमला होने वाला है। ये इतना बड़ा गुनाह है। तो मेरे आका ने
अलकमा की वालदा से फरमाया कि तू इसको माफ कर दे। तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं माफ करती, उसको नहीं पता कि मेरा बेटा मौत की हालत में है, वो नाराज होकर किसी दूसरी जगह पर रहता था। तो जब आपने फरमाया कि माफ कर दे तो वो कहती है कि मैं नहीं माफ करती, उसने मुझे बहुत दुख दिया है। आपने फरमाया बिलाल रज़ी ताला अन्हो से, बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। तो फौरन ही उसकी वालदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप क्या फरमा रहे हैं, अलकमा को आग लगाएंगे, क्यों? तो मेरे आका ने फरमाया, अलकमा इस वक्त सकरात में है, मौत के करीब है, अगर तूने उसे माफ नहीं किया तो वो सीधा मेरे अल्लाह की जहन्नम में जाएगा, मैंने जला दिया तो बच जाएगा वो जहन्नम से। तो वो फरमाने लगी, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माफ किया अपने बेटे को। तो जैसे ही इधर उसकी वालदा ने फरमाया कि मैंने माफ किया, तो उधर अलकमा की जुबान से कलमा जारी हो गया और फिर मेरे आका ने खुद उनका जनाजा पढ़ाया और उनके दफन तक शरीक रहे। और फिर वापस भी मेरे आका ने क्या फरमाया, सुन लो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन और आसमान की लानत, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका रोजा कबूल है, ना सदका कबूल है। मेरे अजीज बच्चों, वालदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ शिर्क करने के बाद सबसे बड़ा गुनाह अपने वालदैन की नाफरमानी है। तुम आए आज सब वादा करें, जिनके वालदैन जिंदा है अल्लाह ताला सबको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालदैन इस जहान फानी से रुखसत हो गए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से उनको जन्नतुल फरदौस में आला दर्जात अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए, उसकी और उसके साथ ही हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।